हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, अभी हम फ़िलहाल स्पोकन इंग्लिश क्लासेस पे बात कर रहे हैं और इसके पहले हम वोकेबलरी का पूरा सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। और ये जो हमने प्लेलिस्ट शुरू की है ये है पूरा कंप्लीट ग्रामर कोर्स। और कंप्लीट ग्रामर कोर्स आपको दो चीज़ों में मदद करने वाला है, चाहे आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर आप स्पोकन इंग्लिश के बारे में टेंस्ड हों, वरीड हों, ये कोर्स आपको दोनों चीज़ों में हेल्प करेगा। और ये ग्रामर कोर्स हमने शुरू किया है और सबसे पहले हम इसमें मॉडल्स पढ़ रहे हैं और मॉडल्स में भी हम ऑलरेडी 8 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मॉडल वाली सीरीज़ के जो 8 वीडियोस हैं वो आप देख लें। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम अगला मॉडल डिस्कस करने वाले हैं और वो मॉडल का नाम है यूज्ड टू। यानी आज जो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे उसमें हम ये सीखेंगे कि ये जो यूज्ड टू मॉडल होता है ये इंग्लिश ग्रामर में कहाँ, कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये हमारे 4 मेन मोटिव हैं जिनको लेकर हम ये सीरीज़ चला रहे हैं कि हम आपकी ग्रामर के ऊपर अच्छी कमांड बनाना चाहते हैं, एडवांस रूल्स सीखना चाहते हैं, स्पीकिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। ये हमारे 4 मेन मोटिव्स हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो मॉडल है वो है यूज्ड टू। और ये यूज्ड टू वाला जो मॉडल है ये थोड़ा स्पेशल इसलिए है क्योंकि अभी तक जितने भी मॉडल्स हमने पढ़े हैं, चाहे वो कैन पढ़ा हो, कुड पढ़ा हो, माइट पढ़ा हो, विल पढ़ा हो, शुड पढ़ा हो, नीड डेयर, जो सारे मॉडल्स हमने पढ़े हैं वो इनसे ये थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये जो अभी तक हमने सारे मॉडल्स पढ़े थे उन सारे मॉडल्स में एक शब्द होता था। कैन एक शब्द था, कुड एक शब्द था, माइट एक शब्द था, विल, शुड, मस्ट, नीड और डेयर, ये सारे एक एक शब्द वाले मॉडल्स थे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए इस मॉडल में दो शब्द हैं एक्चुअली। एक पहला शब्द है यूज्ड और दूसरा शब्द है टू। यानी इन दोनों शब्दों को मिला के अगर बात करें यूज्ड टू की तो यूज्ड टू का हिंदी मीनिंग होता है या करता था या फिर लास्ट में करता था। जनरली या करता था का मतलब होता है कि जब हम अपनी पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करते हैं, कई सालों पहले, कई महीनों पहले हम कुछ काम किया करते थे, अगर हमें सेंटेंस में इस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करना हो तो हम मॉडल की जगह यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए आप कहें कि मैं शाम को क्रिकेट खेला करता था, या फिर वह स्कूल में शोर मचाया करता था, या फिर मैं दिवाली पर घर साफ किया करता था, या फिर वह एग्जाम में आंसर्स नहीं लिखा करता था। देखिए सारे सेंटेंसेस के लास्ट में या तो या करता था आ रहा है या फिर करता था आ रहा है। तो जनरली ये पास्ट हैबिट्स को एक्सप्रेस करता है तो इसके लिए हम यूज टू यूज करते हैं। लेकिन इस मॉडल में बात स्पेशल ये है कि इसमें एक्चुअली दो शब्द हैं। पहला शब्द है यूज और दूसरा शब्द है टू। तो अभी आज हम ये बात करने वाले हैं कि अगर किसी मॉडल में दो शब्द होते हैं या तीन शब्द होते हैं, इसके आगे जो मॉडल्स हम पढ़ेंगे उनमें तीन शब्द भी आपको देखने मिलेंगे। तो यदि किसी मॉडल में दो या तीन शब्द होते हैं तो उन्हें हम सेंटेंसेस में कैसे बनाते हैं। तो हमें जो 5 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, यस नो, WH फर्स्ट और सेकंड, जो 5 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उन्हें हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर में हम क्या चेंज करेंगे वही हमें सीखना है। तो चलिए पॉजिटिव से ही शुरू करते हैं। तो अगर आपके मॉडल में दो शब्द हैं या फिर तीन शब्द हैं, है ना, जैसे अभी हमने देखा यूज्ड टू, उसमें दो शब्द हैं। तो अगर हमारे मॉडल में दो या तीन शब्द होंगे तो हम फॉर्मूले में कुछ चेंज करेंगे। अब देखिए पॉजिटिव स्ट्रक्चर जो आप देख रहे होंगे इसमें आपको कोई परिवर्तन समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए सब्जेक्ट है, पहले भी होता था, मॉडल, मेन वर्ब, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, प्लेस और टाइम और फुल स्टॉप। ये पूरा का पूरा वैसा का वैसा है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉडल में चाहे एक शब्द हो, चाहे दो शब्द हो, चाहे तीन शब्द हो, जो हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर है वो हमेशा सेम रहेगा। लेकिन ऐसा नेगेटिव में नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब वो चेंज क्या होगा? चेंज ये होगा कि आप सबसे शुरू में मॉडल लिखेंगे, उसके बाद पहले हम मॉडल लिखने के बाद तुरंत नॉट लिख देते थे। लेकिन चूंकि अब हमारे मॉडल्स में दो शब्द हैं या तीन शब्द हैं तो मॉडल का जो पहला शब्द है वो हम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, और फिर मॉडल में जो बच जाएगा, मॉडल का जो बचा हुआ भाग है वो हम नॉट के बाद लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आप यूज्ड टू वाला सेंटेंस बनाएं तो यहाँ पे सिर्फ अकेला यूज्ड आएगा, फिर उसके बाद हम नॉट लगाएंगे और फिर जो बचा है यानी कि टू, जो बचा हुआ भाग है वो हम नॉट के बाद लिखेंगे, है ना। तो आपको पहला शब्द लिखना है पहले, फिर लगाना है नॉट, उसके बाद लिखना है बचा हुआ भाग। और फिर यहाँ से ये स्ट्रक्चर सेम रहता है, मेन वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम और फुल स्टॉप। तो अभी अपन मॉडल को दो भागों में तोड़ रहे हैं। पहला भाग है पहला शब्द और दूसरा भाग है बचा हुआ भाग। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है।
चलिए यस नो देख लेते हैं। यस नो में हम क्या करते थे, पहले हम मॉडल का पहला शब्द शुरू में लिखते थे, है ना। लेकिन अब हमारे पास ऐसा मॉडल है जिसमें 2 शब्द हैं या फिर 3 शब्द हैं, तो इसका जो पहला वाला भाग है मॉडल का वो हम सबसे शुरू में लिखेंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यूज्ड, फिर उसके बाद आप लगाओगे सब्जेक्ट जो भी है, आई, यू, वी या फिर दे, और फिर जो बचा हुआ भाग है, अभी यूज टू में से तो सिर्फ एक ही बचा हुआ भाग है तो हम सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, और अगर हमारे मॉडल में 3 शब्द होते तो वो जो बचे हुए 2 शब्द हैं वो हम सब्जेक्ट के बाद लिखते। जैसे यूज्ड आई टू हो गया, यूज्ड वी टू हो गया, यूज्ड ही टू हो गया, फिर उसके बाद मेन वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लेस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे हमें इसको बनाना है। WH फर्स्ट सेंटेंस में भी अब हम यही करेंगे कि सबसे शुरू में जो WH फर्स्ट वर्ड हम लिखते थे, कौन, किसे, क्या, कब, कहाँ, वो हम शुरू में लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर सिर्फ मॉडल का पहला शब्द लगाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और फिर जो बच जाएगा मॉडल में 2 शब्द या फिर 3 शब्द वो हम बाद में लिखेंगे। यहाँ से ये पूरा सेम है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और सिमिलरली हमें WH सेकेंड में करना है। WH सेकेंड में कौन से, किसका, किसके ये शुरू में लिखेंगे। उसके बाद जो शब्द आता है वो है नाउन, जैसे कौन सा पेन, किसका घर, कितना पानी, तो हम यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लगाएंगे मॉडल का पहला शब्द, जैसे मान लीजिए यूज लिख दिया हमने। फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाओगे, फिर उसके बाद आप लिखोगे मॉडल का बचा हुआ भाग यानी कि टू, और फिर यहाँ से ये सब कुछ सेम है। ठीक है, तो अभी ये स्ट्रक्चर्स हमें तब यूज करने हैं जब हमारा मॉडल 2 या 3 शब्द वाला होगा। तो अभी हम वापस आते हैं यूज टू के कुछ सेंटेंसेस हम बना के देखेंगे। तो इसमें आप जो यूज्ड है इसको आप मान लीजिए पहला शब्द, है ना, और जो टू है उसको आप मान लीजिए बचा हुआ भाग। ठीक है, तो अब जहां जहां भी हमने अभी देखा है पहला शब्द वहां हम लगाएंगे यूज्ड, और जहां जहां हमने देखा है बचा हुआ भाग वहां हम लगाएंगे टू। और ये लगाना आपको सिर्फ तभी है जब आपके सेंटेंस के लास्ट में यूज टू आएगा, है ना। चलिए देखते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस को। तो पहला जो हमारा सेंटेंस है वो ये है कि हम टीवी पर कौन सा कार्टून रोज देखा करते थे। यहाँ पे एक बड़ा की मात्रा है, देखा करते थे। हम टीवी पर कौन सा कार्टून रोज देखा करते थे। तो इसको आप WH सेकेंड से बनाओगे तो विच आएगा शुरू में, WH सेकेंड है, फिर उसके बाद नाउन कार्टून, फिर उसके बाद यूज्ड पहला शब्द, फिर सब्जेक्ट वी, और फिर बचाओ भाग। तो विच कार्टून यूज्ड वी टू, यहाँ पे सी या वॉच ऑन टीवी, और यहाँ ये टुडे जो है ये गलत है। रोज को हम एवरी डे कहते हैं या डेली कहते हैं, तो यहाँ पे आप या तो डेली लिखोगे या फिर एवरी डे लिखोगे। ध्यान रखिएगा, टुडे यानी होता है आज, और रोज को हम कहते हैं डेली या फिर एवरी डे। तो ये बन गया विच कार्टून यूज्ड वी टू वॉच ऑन टीवी डेली। ठीक है, फिर अगला सेंटेंस देखिए, वे शाम को कहाँ जाया करते थे। तो ये WH फर्स्ट है, कहाँ आ रहा है लास्ट में, तो हमने वेयर लिखा शुरू में, फिर यूज्ड पहला शब्द लगाया, फिर दे सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद टू लिखा। तो वेयर यूज्ड दे टू, फिर गो इन द इवनिंग, वे शाम को कहाँ जाया करते थे, है ना। ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया। चलिए थर्ड सेंटेंस देखते हैं, वह मुझे कौन सा सब्जेक्ट क्लास में पढ़ाया करते थे। तो ये फिर देखिए कौन सा आ रहा है, तो WH सेकेंड और सब्जेक्ट नाउन। तो विच सब्जेक्ट हमने शुरू में लिख दिया, फिर मॉडल का पहला शब्द हमने लिखा यूज्ड, उसके बाद लगाया सब्जेक्ट ही, और फिर लगाया टू। तो विच सब्जेक्ट यूज्ड ही टू टीच मी इन क्लास, है ना। वह मुझे कौन सा सब्जेक्ट क्लास में पढ़ाया करते थे, तो विच सब्जेक्ट यूज्ड ही टू टीच मी इन क्लास। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है मैं ऑफिस में उन्हें रोज क्या समझाया करता था। देखिए ये क्या शब्द को देख के आप समझिए कि WH फर्स्ट है, और आपको ये क्या के लिए वॉट सबसे शुरू में लिखना है। तो वॉट लिखा शुरू में, उसके बाद मॉडल का पहला शब्द लगाया यूज्ड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा आई, और फिर मॉडल का बचा हुआ भाग लिखा टू, है ना। फिर उसके बाद हमने लगाई मेन वर्ब, तो ये एक्सप्लेन, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देम, फिर इन ऑफिस, और लास्ट में डेली, ये टाइम है। तो मैं ऑफिस में उन्हें रोज क्या समझाया करता था, तो व्हाट यूज्ड आई टू एक्सप्लेन देम इन ऑफिस डेली। फिर अगला सेंटेंस देखिए, वे क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछा करते थे। तो हमने फिर ये बनाया, नेगेटिव सेंटेंस है तो दे लिखा, फिर मॉडल का पहला शब्द लिख के हमने बाद में नॉट लगाया, और फिर उसके बाद मॉडल का बचा हुआ भाग लिखा टू। तो दे यूज्ड नॉट टू आस्क, मतलब पूछना, क्वेश्चंस इन क्लास, दे यूज्ड नॉट टू आस्क क्वेश्चंस इन क्लास। ये पूरा बन गया, वे क्लास में क्वेश्चंस नहीं पूछा करते थे। तो दोस्तों ये था हमारा 2 शब्द वाला पहला मॉडल। इसके अलावा 3-4 और मॉडल्स हमारे बच जाते हैं जिनमें 3 शब्द हैं, और कुछ कुछ में 2 शब्द भी हैं, तो उन्हें हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे।
और अभी 2-3 वीडियोस के बाद हमारा ये मॉडल वाला चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा और फिर इसके बाद हम एक अगला चैप्टर शुरू करेंगे टेंसेस। टेंसेस में हम टोटल 11 वीडियोस बनाएंगे और इन 11 वीडियोस में एक एक करके हम सारे टेंस बहुत अच्छे से समझेंगे। और आई गारंटी कि ये सारे टेंसेस जो आपको आज तक कभी भी समझ में नहीं आए होंगे वो आपको ये सीरीज़ देखने के बाद 200% समझ में आ जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर आपको कुछ कहना है, पूछना है या बताना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और ये फेसबुक के यूज़र नेम है, आप चाहें तो इन पर जाकर भी वहाँ भी मैसेज भेज सकते हैं। तो दोस्तों अभी अपन मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।